अगर किसी काम में आपको सक्सेसफुल होना है तो मेक श्योर कि आपने वो काम करने के लिए पूरा रिसर्च किया होगा, क्योंकि जब तक आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उसमें सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएंगे। ऐसा ही कुछ शेयर बाजार के साथ भी है। इसमें जितनी भी नॉलेज आपको होगी उतनी ही कम है। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको शेयर बाजार के सारे नियमों को समझना होगा, उससे जुड़े हुए सारे फैक्टर्स जानने होंगे। और उसी के लिए हम लेकर आए हैं शेयर मार्केट से जुड़ी एक पूरी सीरीज, जिसमें पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सेबी क्या है और ये क्यों बनाया गया है। और आज के वीडियो में हम बताएंगे कि सेबी के काम कौन कौन से होते हैं और इसके क्या क्या अधिकार हैं। और अगर आपको भी अपनी शेयर मार्केट जर्नी शुरू करनी है तो आज ही नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें एंजल ब्रोकिंग ऐप और इसमें इस्तेमाल करें दिए गए रेफरल कोड का, जिसमें आप हर तरह की ट्रेडिंग बड़े ही आराम से कर पाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि सेबी के काम कौन कौन से होते हैं और सेबी के कामों को 3 टाइम्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा रेगुलेटरी फंक्शन और तीसरा डेवलपमेंट फंक्शन। चलिए इन तीनों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये सभी काम इन्वेस्टर्स और दूसरे फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स के ब्याज की सिक्योरिटी सेबी द्वारा रेगुलेट की जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। कीमतों में हेराफेरी की जांच करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, इन्वेस्टर्स को अवेयर करना, इनएप्रोप्रिएट ट्रेड और धोखाधड़ी को रोकना। दूसरा फंक्शन है रेगुलेटरी फंक्शन। इसका काम फाइनेंशियल मार्केट के व्यापार के कार्य की जांच करना है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी और अप्रोप्रिएट तरीके से काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन और कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना इसका काम है। एक्सचेंजेस की जांच और ऑडिट करना, कंपनियों के अधिग्रहण को विनियमित करना, व्यापारी, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन करना और क्रेडिट रेटिंग संस्था का रजिस्ट्रेशन भी इसी के अंडर में आता है। तीसरा है डेवलपमेंट। सेबी के अधिकार में कुछ विकास कार्य भी शामिल हैं, जैसे कि मीडिएटर्स को ट्रेनिंग करना, न्यूट्रल बिजनेस को बढ़ावा देना, रिसर्चेस करना, सेल्फ रेगुलेट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोत्साहित करना, स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से सीधे एएमसी से म्यूचुअल फंड खरीदने और बेचने की परमिशन लेना। ये थे वो सारे काम जो सेबी करता है। अब बात करते हैं सेबी के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं और किस तरह से ये मार्केट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जब स्टॉक एक्सचेंज की बात आती है तो सेबी के पास स्टॉक एक्सचेंज के कार्य से जुड़े रूल्स और रेगुलेट करने की पावर होती है। इसके पास सभी स्टॉक एक्सचेंजेस और बुक्स ऑफ रिकॉर्ड तक पहुंच का राइट भी होता है। स्टॉक एक्सचेंजेस में कोई भी धोखाधड़ी होने पर सेबी सुनवाई के डिसीजन का संचालन करता है। जब कंपनी के साथ व्यवहार की बात आती है तो इसके पास देश के स्टॉक एक्सचेंजेस में से कंपनी को लिस्टिंग और आउट ऑफ लिस्ट करने की पावर भी होती है। सेबी कंपनी को एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की लिस्टिंग का अधिकार देता है, अगर ये इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है तो। जब निवेशक के सेफ्टी की बात आती है तो सेबी के पास आम लोगों के फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए लॉफुल रूल्स लागू करने का राइट भी है। ये ब्रोकर के रजिस्ट्रेशन और जो इन्वेस्टर्स के साथ बाजार में डील करते हैं उनको रेगुलेट करने का अधिकार भी इसी के पास है। तो ये थे सेबी के वो सारे फंडामेंटल राइट्स जिनके आधार पर वो स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने का काम करता है और साथ ही रूल्स और लॉ को लागू करके इन्वेस्टर्स और ब्रोकर की हर चाल पर अपनी पैनी नजर बनाए रखता है। तो कैसे लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको भी अपनी शेयर मार्केट की जर्नी शुरू करनी है तो आज ही नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें एंजल ब्रोकिंग ऐप और इसमें इस्तेमाल करें दिए गए रेफरल कोड का, जिसमें आप हर तरह की ट्रेडिंग बड़े ही आराम से कर पाएंगे। नमस्कार।